नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार न्यू सिलेबस से आप चैप्टर सेकंड एक चर वाले रैखिक समीकरण में हमने इस अध्याय के उदाहरण 3 एवं 4 को हल किया। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पर हमें 6 प्रश्न दिए गए हैं और नीचे निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें टोटल 10 प्रश्न दिए गए हैं। तो आप इस वीडियो में इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाए सरल से सरल, तो आप देखें। प्रश्नावली 2.2 हल नंबर 1। तो पहले प्रश्न को हम हल करेंगे। हमें समीकरण दिया गया है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। अब हम क्या करेंगे कि 2, 5, 3 और 4 का एलसीएम लेकर के हल कर सकते हैं, या सीधा तरीका है कि पहले आप चर को बाएं पक्ष में लिखें और अचर को दाएं पक्ष में। तो हम देखते हैं, सीधे पक्षांतर कर दें कि x/2 और ये इधर आएगा तो माइनस x/3 बराबर 1/4 और ये इधर आएगा तो प्लस 1/5 पक्षांतर करने पर। अब हम इसे सरल कर लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। 2 का भाग 6 में लगाएंगे 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 दूनी 6 और 2x बराबर, इधर भी 4, 5 का एलसीएम 20, 4 का भाग देंगे तो 5, 5 एकम 5 प्लस 5 का भाग देंगे 4, 4 एकम 4। अब आगे सरल करेंगे तो हम देखते हैं कि 3x में से 2x घटेगा तो 1x/6 बराबर 5, 4, 9/20। तो अब आप इसका पक्षांतर कर देंगे। जो संख्या भाग में होती है वह गुणा में चली जाती है और जो गुणा में होती है वह भाग में आ जाती है। पक्षांतर का ये नियम होता है। तो x बराबर हो जाएगा 9 गुणा 6/20। अब हम इसे सरल कर लेंगे। अब आप देखेंगे इसको कि 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 10 दूनी 20, तो ये आपका 10 आ गया। तो 3 नाम 27/10। हमें x का मान कितना मिला? 27/10। तो हम उत्तर में बता देंगे कि अतः x बराबर 27/10 रैखिक समीकरण का हल है। इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे। अब हम सेकंड देखते हैं। में दिया है कि n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। तो यह हमें पहले से ही दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 2, 4 और 6 का एलसीएम जब हम लेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों को 12 से गुणा करने पर, जब हम 12 से गुणा करेंगे तो n/2 गुणा 12 माइनस 3n/4 गुणा 12 प्लस 5n/6 गुणा 12 बराबर 21 गुणा 12 है। अब आगे सरल करेंगे तो देखो, 2 से हम 12 काट देंगे, 2 छक्के 12 6, तो ये हो जाएगा 6n माइनस, अब 4 से इसको काट देंगे, 4 ती 12, तो 3 तर का 9n प्लस इसको काट देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 2 पंचे 10n बराबर 12 का गुणा 21 में करेंगे 252। अब इसे आगे सरल करें तो 6n माइनस 9n, तो माइनस के 3n बचेंगे प्लस 10n बराबर 252। आगे देखते हैं कि 3n माइनस के 3n और प्लस के 10n जब घटेगा तो 7n बराबर 252। तो n बराबर 252/7। तो अब हम n बराबर 7 का भाग देंगे, 7 ती 21, 4 बचे, 7 छंग 42, तो n बराबर हमें कितना मान मिला? 36। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः n बराबर 36 दिए गए समीकरण का हल है। इस प्रकार से आप प्रश्न को हल करेंगे। तीसरे का हल देखते हैं। समीकरण दिया है x प्लस 7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6
माइनस 5x/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो हम एलसीएम लेके हल करेंगे या चर को एक तरफ ले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना आता है, 6। तो हम क्या करें कि दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर, जब हम 6 से गुणा करेंगे तो x गुणा 6 प्लस 7 गुणा 6 माइनस 8x/3 गुणा 6 बराबर 17/6 गुणा 6 माइनस 5x/2 गुणा 6। अब 6 का गुणा करेंगे तो ये आपका 6x प्लस 7 42 माइनस, अब 3 से आपका ये 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 अट्ठे 16x बराबर, इधर आपका 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 17 माइनस, और इधर आपका 2 से 6 कट जाएगा, 3 आएगा, तो 3 पाँचे 15x। अब आगे हम सरल करेंगे तो 6x और माइनस के 16x, तो माइनस के 10x बचेंगे, प्लस का 42 बराबर 17 और माइनस के 15x। तो अब आगे सरल करें तो माइनस के 10x और इसका पक्षांतर किया तो प्लस के 15x बराबर 17 और ये माइनस के 42, क्या करने पर, पक्षांतर करने पर। तो माइनस के 10x और प्लस के 15x, तो कितना बचेगा, प्लस के 5x बराबर माइनस के कितने बचे, 25। तो x बराबर माइनस 25/5। अब इसे हम 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 25, तो माइनस 5/1 यानी कि माइनस 5। तो उत्तर में बता देंगे कि अतः x बराबर -5 समीकरण का हल है। आगे आप देखेंगे चौथा हल कि x -5/3 बराबर x -3/5। तो हम 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। तो हम दोनों पक्षों में 15 से गुणा करने पर, जब 15 से गुणा करेंगे तो x -5/3 गुणा 15 बराबर x -3/5 गुणा 15। तो अब इसको हम 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। तो 5 का गुणा x -5 में होगा बराबर, इस 5 से हम 15 को काट देंगे तो 3 आएगा, और 3 का गुणा x -3 में होगा। अब गुणा करेंगे तो 5 का x में 5x माइनस 5 25 बराबर 3 का x में 3x माइनस 3 तरका 9। अब आगे सरल करेंगे तो 5x और इधर से ये आ गया माइनस के 3x बराबर माइनस का 9 और प्लस के 25, क्या करने पर, पक्षांतर करने पर। तो 5x में से 3x घटाएंगे तो 2x बराबर 25 में से -9 घटेंगे तो प्लस के 16। तो x बराबर 16/2। तो अब इसको 2 से भाग काट देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो ये आ गया 8/1 अर्थात 8। अतः x बराबर 8 दिए गए समीकरण का हल है। अब 5वें प्रश्न को हल करेंगे तो 3t - 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस t। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4, 3, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। तो हम दोनों पक्षों में 12 से गुणा करने पर, 12 से गुणा करेंगे तो 3t - 2/4 गुणा 12 माइनस 2t प्लस 3/3 गुणा 12 बराबर 2/3 गुणा 12। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा कर देंगे। अब देखो इसको क्या किया कि 4 से इसको काट दिया, 4 × 3 = 12, यानी 3 का गुणा किस में होगा, 3t - 2 में, फिर माइनस इस 3 से हम 12 को काट देंगे, 3 चौके 12, तो 4 का गुणा 2t प्लस 3 में होगा बराबर, इसको आप काट देंगे तो 3 एकम 3, इसको एक बार लिखा रहने दो चूंकि ऊपर गुणा नहीं किए थे। आगे सरल कर लेंगे तो 3 का इधर गुणा होगा तो 3 तरका 9t माइनस 3 दूनी -6 और माइनस 4 का 2t में करेंगे तो 4 दूनी 8t और माइनस 4t 12 बराबर, अब 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और 4 दूनी 8 माइनस, और ये हो जाएगा 12t। अब आगे हम सरल करेंगे तो 9t और माइनस के 8t, तो प्लस का 1t बचेगा और माइनस 12 और माइनस के 6, तो 12 6 माइनस के 18 बराबर 8 और माइनस के 12t।
अब पक्षांतर कर देंगे तो t और ये इधर से प्लस का 12t बराबर 8 और ये प्लस का 18 पक्षांतर करने पर तो 12 और 1 13t बराबर कितना हो गया 18 + 8 26। तो t बराबर हो गया 26/13। तो 13 एकम 13 13 दूनी 26। तो t बराबर हमें कितना मिल गया 2। तो अतः t बराबर 2 समीकरण का हल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के अगले प्रश्नों को हल करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।